या कमाने के लिए बाहर जाऊं। मैंने तो कभी कोई काम किया नहीं। भगवान आप ही मेरी मदद करें। राधा स्वभाव की बहुत अच्छी थी। इसी कारण पड़ोस के लोगों ने उसकी काफी मदद की, जिससे कि अब तक उसका गुजारा चल रहा था। परंतु अब केवल 2 दिन का ही राशन बचा था। राधा चिंतित हो रही थी और घर के बाहर मुंडेर पर गहरी सोच में बैठी थी। तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, क्या इस भूखे साधु को कुछ खाने को मिलेगा? राधा सोच में पड़ जाती है कि उसके पास तो अपने खाने के भी लाले पड़े हैं और ऐसे समय में इस साधु बाबा को क्या खिलाए। परंतु राधा स्वभाव की बहुत अच्छी थी, जिस कारण वे उन्हें मना नहीं कर सकी। उसने सोचा उसके हिस्से का जो रूखा सूखा पड़ा है वो वही बाबा को दे देती है। आप यहां बैठिए बाबा, इस गरीब के घर में जो रूखा सूखा है वही ग्रहण करें। ये कहते हुए राधा थाली में भोजन परोस लाती है और साधु बाबा के आगे रख देती है। बेटी, मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता देख रहा हूं। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? नहीं बाबा, कुछ नहीं। परंतु बाबा के बार बार पूछने पर राधा उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देती है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशानी में हो, फिर भी तुमने मुझे भोजन खिलाया। तुम एक बहुत नेक औरत हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आप मेरी मदद कैसे करेंगे? साधु बाबा एक कपड़े सीने की मशीन राधा को देते हैं और कहते हैं, देखो बेटी, इस मशीन में जादू है जो तुम्हारी मदद करेगी। तुम इसे अपने पास रखना। तुम्हें जो भी सिलना आता है, तुम वही कपड़े सिलना शुरू करो। बाबा मुझे तो केवल बच्चों के कपड़े सिलने आते हैं, परंतु मैं घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अपने पति का भी ख्याल रखना होता है। हाँ, मैं सब समझता हूं बेटी, तभी तो मैंने तुम्हें ये जादुई मशीन दी है जो तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगी। तुम घर बैठे ही बच्चों के कपड़े सिलना। देखना, तुम्हें उस काम में खूब सफलता और पैसा मिलेगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारी सास भी तुम पर नाराज नहीं होगी। इस मशीन से कोई कपड़ा खराब नहीं बनेगा। तुम जो भी बनाओगी वो बहुत अच्छा बनेगा। आपकी बहुत कृपा साधु बाबा, आपने तो मेरी परेशानी हल कर दी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। तुम जल्दी अपना काम शुरू कर दो। ये कहते हुए साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और राधा वो मशीन अपने कमरे में रख लेती है। अगले ही दिन से राधा बच्चों के कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। आस पड़ोस में कुछ घरों के लिए वो कपड़े सिलती है जो कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। अरे बहन, तुमने मेरी बेटी का जो फ्रॉक बनाया था वो मेरी सभी सहेलियों को बहुत पसंद आया। वो सब भी तुमसे कपड़े सिलवाना चाहती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उन्हें मेरे घर ले आना। इस तरह से राधा का काम सभी को बहुत पसंद आता है और उसके पास कपड़े सिलवाने वालों की भीड़ बढ़ती जाती है। बाबा के आशीर्वाद से राधा का काम खूब फलने फूलने लगता है। अब वो घर पर रहकर ही अपने पति का ध्यान भी रखती और कपड़े सिलने का काम भी करती है। इस तरह काम चलने के बाद राधा के घर में खूब पैसे आने लगते हैं और उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वो अपने पति और सास के लिए खाने पीने की खूब चीजें लाती है। उसकी सास उसे किसी प्रकार का ताना नहीं दे पाती। हरिया की तबीयत भी दिनों दिन ठीक होती जाती है और वो एक दिन राधा से कहता है, राधा, अब मेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में मदद कर सकता हूं। तुमने मेरी इतनी सेवा की और मेरे घर माँ का भी ध्यान रखा, साथ साथ तुमने ये काम भी चलाया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये सब बातें सुनकर राधा की सास भी शर्मिंदा हो जाती है और अपनी बहू से कहती है, बेटी,
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा शक किया और तुम्हारे हर काम करने के बाद भी मैंने तुम्हें ताना ही मारा। परंतु आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी ठीक हो गया और हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं रही। अरे माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? ये मेरा ही घर है। आप लोग मेरे अपने हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूं और मैंने पूरी कोशिश भी की। बस आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। राधा की एक पड़ोसन उसकी ये सफलता देखकर बहुत जलती है और राधा से बातों बातों में पूछ लेती है कि आखिर उसकी सभी परेशानियां खत्म होने का क्या राज है। उस पड़ोसन को जैसे ही पता चलता है कि राधा के पास एक जादुई मशीन है, वो जलन के मारे पागल हो जाती है और उस मशीन को चुराने का विचार बनाती है। एक दिन जब राधा घर पर नहीं थी, वो बहाने से उसके घर जाती है और उसकी मशीन चुराकर अपने घर ले आती है। वो जैसे ही मशीन पर काम करने लगती है, उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और जलने लगते हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर राधा भागी हुई उस पड़ोसन के घर आती है और देखती है कि उसकी जादुई मशीन उस पड़ोसन के पास है और वो जख्मी हालत में चिल्ला रही है। राधा जल्दी से उसके हाथों की आग बुझाती है और मरहम पट्टी करती है। ये सब होने के बाद वो पड़ोसन बहुत शर्मिंदा होती है और राधा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने जलन में आकर तुम्हारी जादुई मशीन चुरा ली, जिसका मुझे ये फल मिला। लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छी हो राधा, तभी तुम पर भगवान का आशीर्वाद है। मैंने चोरी करके बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। नहीं बहन, ऐसी बातें मत करो। गलती तो हर इंसान से हो जाती है। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। पर मुझसे वादा करो कि आगे से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। ये कहते हुए राधा अपनी जादुई मशीन उठाकर अपने घर ले आती है। हरिया भी राधा के काम में ही उसका हाथ बटाने लगता है और बाजार से सामान लाना, ले जाना और कपड़ों की सप्लाई दुकान पर देकर आना, जैसे सभी काम वो कर लेता है। और बाबा के आशीर्वाद से उनके घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। Please subscribe this channel.